भारत एक ऐसा देश है जहां पर उसे सोने की चिड़िया कहा गया और उसका नेम हिंदुस्तान पड़ा, जिसके पास कोहिनूर हीरा था। बट ब्रिटिशर्स कोहिनूर हीरा भी ले गए और भारत नाम भी। हमें एक पहचान दे गए इंडिया, और हमने एक्सेप्ट कर लिया उसे एज एन इंडियन। हम अपने आप को इंडियन मानने लगे एंड कभी भी क्वेश्चन नहीं किया कि भाई नॉट भारतीयन। हमारी पुरानी संस्कृति, वेद पुराण, इन सब चीज़ों में खान पान, योग आसन, सारी चीज़ें दी गई हैं, बट एज अ भारत, नॉट एज इंडियन। इंडिया कभी ऐसा जाना ही नहीं, बट भारत में ये सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब ये समय आ चुका है कि इंडिया इज गोइंग टू कन्वर्ट अ नेम एज भारत, being renamed Bharat. That India will now officially be renamed as Bharat. जब तुर्क और ईरानी इंडिया पर शासन करने आए तो वो सिंधु घाटी से अपने आप को अंदर लाए, यानी भारत देश में अंदर आए। वहां पर उस सिंधु घाटी का नेम इन्होंने हिंदू घाटी दिया, बिकॉज ये सा को हा पढ़ रहे थे। उस वजह से हिंदुस्तान हमारे देश का नाम पड़ा। फिर ब्रिटिशर्स आए हमारे देश में इंडस वैली यानी सिंधु घाटी से, जिन्होंने उस सिंधु घाटी का नेम इंडस वैली दिया और वहीं से इंडिया नेम जन्म हुआ हमारे कंट्री का। और वी आर एक्सेप्टिंग दैट। कहीं भी कैसा कभी भी कोई सवाल नहीं हुआ कि हम भारतीय क्यों नहीं कहे जा सकते, यानी अपने पुराने नेम को कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते, पुराना नेम सामने क्यों नहीं आ सकता। अब वो समय आ चुका है। तो कई सारे रीज़न सामने आ रहे हैं, पॉलिटिक्स रीज़न, बट एज यू नो हम नहीं डिस्कस करने वाले पॉलिटिक्स के बारे में। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं कि इंडिया भारत नहीं होना चाहिए, विरोध का मतलब नॉट एज पॉलिटिक्स, हम एज अ पीपल टू पीपल कह रहे हैं कि कोई भी एक सिंगल पर्सन जो विरोध कर रहे हैं कि इंडिया नेम नहीं बदलना चाहिए टू भारत, तो हमें खुद सोचना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा नेम दे दे जिसकी आपकी कभी पहचान ही नहीं थी, तो आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ें अगर बदली जा रही हैं तो कोई कुछ ना कुछ सोचकर ही बदली जाएंगी। अब ये सिर्फ भारत ही नाम नहीं है, यानी इंडिया को ऐसा भारत ही नहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा। कई सारे शहरों के नाम, कई सारे चीज़ों के नाम अभी तक बदले जा चुके हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए थे। जैसे कि मद्रास को चेन्नई कर दिया गया, बॉम्बे को मुंबई कर दिया गया, और कलकत्ता को कोलकाता कर दिया गया, बेंगलोर को बेंगलुरु कर दिया गया। तो ये सब सारी चीज़ें बदली जा चुकी हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी। अगर हम इस पर सवाल उठाते हैं कि दिस इज़ इलीगल टाइप का, तो हम ही गलत हैं इस जगह पर। बिकॉज अगर हमें भारतीय पुरानी पहचान वापस मिल रही है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, आई मीन एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे हमने इंडियन को एक्सेप्ट किया है, यानी हमने इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमें एज अ भारतीय भारत नाम भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो कि हमारा तो पुराना नेम था और ये किसी के द्वारा दिया नहीं गया था और ना ही हमने एक्सेप्ट किया। ये हमारा खुद का, यानी हमारे देश का नाम भारत ही है। इस न्यूज़ के सामने आने के बाद कई सारे बड़े बड़े लोग जैसे कि अमिताभ बच्चन सर, वीरेंद्र सहवाग सर जैसे लोग ने ट्वीट किया है कि इसे 100% कन्फर्म कर देना चाहिए। उन्होंने भारत नेम को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वाई भी नॉट, हमें भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें अपनी पुरानी पहचान वापस मिलनी ही चाहिए। अगर इंडिया टेक्नोलॉजीज़ में, गेम्स में, अपने स्किल्स में, सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, तो हम भारतीय नाम से नहीं बढ़ रहे हैं, हम एज एन इंडियन या फिर एज ए नेम ऑफ इंडिया बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया हमें एज एन इंडियन जान रही है, नॉट एज भारतीय। बट हम कह सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत हैं। अगर हमने अमेरिका को कोई और नाम दे दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन्हें जानते आए हैं एज एन अमेरिकन। तो इस वजह से हमें अगर इंडिया नेम बदल कर भारत दिया जा रहा है, भारत से नई पहचान मिलने जा रही है पूरी दुनिया को, तो हम कभी भी इसे नकार नहीं सकते। भारत नाम मिलने के फ़ायदे क्या होंगे? भारत नाम मिलने के ये फ़ायदे हैं कि हमारा जो खेल में रुचि है, जब हम खेल में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, चंद्रयान 3 जैसे मिशन भेजे जा रहे हैं इंडिया के थ्रू, तो हम पूरी दुनिया ऐसा जानेगी कि हाँ, ये भारत के द्वारा भेजा गया है। यानी एक
नई पहचान मिल जाएगी, कई सारी चीज़ें बदल जाएंगी, जैसे कि हमारे एंशियंट फीचर्स मतलब कि एंशियंट चीज़ें हमें फिर से याद होने लगेंगी, यानी पुरानी चीज़ें फैलने लगेंगी। जैसे कि योगा पूरी दुनिया में फैल चुका है, जो कि भारत से ही था, तो भारत की सारी चीज़ें इस तरह से फैल जाएंगी। उसका खान पान, उनका योगासन और सारी चीज़ें, हमारी संस्कृति, सारी चीज़ें भारत के नाम से फैलेंगी। और भारत के नाम पढ़ने से हमें वो ऐसी पहचान मिल जाएगी कि हम एज अ प्राउड फील करेंगे अबाउट आवर कंट्री, जो आज पूरी दुनिया हमें भारत के नाम से जानेगी। सो हमें उसे कंफर्म करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि ऐसे ऐसे मौके कभी कभी आते हैं। सो प्राउड टू बी एज अ भारतीय और भारतीयन, यानी ऐसे ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं। अब हमारा नेम बदलने जा रहा है इंडिया टू भारत, और प्राउड कीजिए इस मोमेंट को, सेलिब्रेट करिए इस मोमेंट को। अगर हमने इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया है तो पुराना नेम हमें वापस मिल रहा है, तो हमें उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आज के बाद पूरी दुनिया इंडिया के नाम से नहीं, भारत के नाम से हमारे देश को जानेगी, और यहाँ से एक प्राउड मोमेंट हम लोग के लिए स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अपने नेम, यानी कि कभी भी ऐसा मत कहिएगा कि हमें इंडिया ही चाहिए, बिकॉज हम तो भारतीय हैं। तो वी आर भारतीय एंड वी आर भारतीयन, सो प्राउड टू बी अ कंट्री। मिलते हैं अगली वीडियो में।